पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली ना की गई हो और ना ही कोई खास ऐलान किया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विपक्ष की तरफ से इस मामले पर कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश की संसद में जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला और सरकारी कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए जिस तरीके से गरजे, उसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चूलें तक हिल गई हैं। क्या कुछ कहा है धर्मेंद्र यादव ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर और सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के, यकीन मानिए जब आप सुनेंगे तो आप इस वीडियो को शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए, उसके बाद बाकी की कहानी आपको हम बताते हैं। तो आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी की सरकार, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला। अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोकें? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए। उनके पास कोई कानूनी। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आए। देश की संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों की न सिर्फ पीड़ा रखी, बल्कि सरकार को वस्तु स्थिति का भी जानकारी दिया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकार किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर तानाशाही कर रही है। एक एक परत को उन्होंने खोल करके रख दिया। महज 1 मिनट के अंदर में ही धर्मेंद्र यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चूलें हिला करके रख दी। लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर समाजवादी पार्टी अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों नजर आ रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। हमने आपको दिखाया था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा था। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने अखिलेश यादव के बयान को हाथों हाथ लिया था। अब धर्मेंद्र यादव ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जिस तरीके से केंद्र के मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, जाहिर सी बात है कि संसद में हंगामा मचना होता है। अब आपको हम बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के नवोदित भास्कर ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि जैसे ही बजट पेश हो जाएगा उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से देश की संसद में गूंजेगा। और उसकी शुरुआत अब समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने कर दी है। उन्होंने जिस अंदाज में कर दिया है उसका अंदाजा साफ लगा सकते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब नई तरह की जंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि अभी तो यह शुरुआत है। अभी तो विपक्षी दलों के 24 सांसद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर न सिर्फ गरजेंगे, बल्कि सरकार के तमाम नीतियों को भी उजागर कर करके रख देंगे। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अभी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जमकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। और इसकी रणनीति पहले ही विपक्ष की तरफ से बना ली गई थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्ष बहुत बड़ा और व्यापक प्लान पहले से ही बना रखा है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने वाला है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्ष ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खुद का बचाव कैसे करती, क्योंकि अब खुद को तो बचाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सड़क से लेकर के संसद तक घिर गई है अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। जहां पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश भर के सरकारी कर्मचारी जबरदस्त तरीके से आंदोलित हैं और सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश अब खुल करके बाहर आ रहा है।
वहीं अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संसद में भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्षी सांसदों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार व्यापक रूप लेता चला जा रहा है और इसके नाते से जब देश की संसद में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उठेगा तो जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही गया है और बनता ही चला जाएगा और आगे इसकी व्यापकता और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसी के नाते से राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल माइलेज भी मिल रहा है और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बदौलत ही विपक्षी दलों के सांसदों को जीत भी मिली। इसलिए विपक्षी दलों के सांसद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के वोट का ऋण उतारने की कवायद में जुटे हुए हैं और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि आगामी समय में जो चुनाव है वहां पर भी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी आपको दिख ही रहा होगा, नवोदित भास्कर लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद अब संसद में भी जब पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा व्यापक तौर पर उठ रहा है तो सड़क पर संघर्ष कर रहे सरकारी कर्मचारियों को भी बूस्टर डोज मिल ही रहा है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छूटने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर इसका जवाब देना ही पड़ जाएगा। अभी तो प्रश्नकाल में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक के बाद एक सांसद ताबड़तोड़ लगातार बोलेंगे और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या जवाब देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक पन्ने का कागज दिखा दिया सरकारी कर्मचारियों को कि किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली करने का इरादा नहीं रखती है, उसके बाद से विपक्ष को मानो बूस्टर डोज मिल गया। विपक्ष को इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा था कि पुरानी पेंशन की बहाली किसी भी हालत में केंद्र की मोदी सरकार नहीं करने जा रही है, इसीलिए विपक्ष ने मौके की नजाकत को भांपा और उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी योजना बना डाली थी। अब सरकारी कर्मचारियों का साथ भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों को अच्छा खासा मिल रहा है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी अपनी रणनीति और योजना को बहुत व्यापक तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों में प्रस्तावित हैं उनमें से 2 राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बड़ा खेल कर सकते हैं और झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में सत्ता परिवर्तन होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ की झारखंड की मुक्ति मोर्चा सरकार ने जिस तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की है और अगर सरकारी कर्मचारियों को इस बात का भान हो गया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी का सौतेला व्यवहार है और खासकर जिस तरीके से बजट में भी सरकारी कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया और न ही उनके पेंशन के दर को बढ़ाया गया, इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों में पहले से ही रोष है और इन सबके बीच चुनाव के बीच अगर सरकारी कर्मचारियों को ये झटका लगा है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी कम से कम 3 राज्यों में केंद्र की बीजेपी सरकार को अच्छा खासा झटका देने की मादा तो रखते हैं और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब नए संकट का सबब बनता चला जा रहा है और इसी के नाते से मोदी सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जितना बोला जाएगा देश की संसद में इसका प्रसार उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और लगातार सरकारी कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा, जिसको नियंत्रित कर पाना फिलहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बस में दिखाई नहीं देता और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब गतिरोध लगातार बढ़ेगा ही। मानसून सत्र के दौरान अब विपक्षी दलों के सांसद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की एक एक तार खोल करके रख देंगे और उसके बाद मोदी सरकार को खुद के बचाव के लिए क्या कुछ कहना पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बताते हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी बड़ा खेला करने के लिए तैयारी कर चुके हैं और इसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करेंगे और इसीलिए एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देश भर के सरकारी कर्मचारियों की अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई में सभी सरकारी कर्मचारी अगर 4 राज्यों में एकजुट हो गए तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।